Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss David Easton models diagram. Basically इसमें बात करेंगे कि पॉलिसी कैसे बनती है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी को डिस्कस करने वाली हूँ कि बेसिकली किस तरह से क्या प्रोसेस, मतलब डायग्राम से ही हमें पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। सबसे पहले क्या होता है कि डिमांड आती है। ऐसे ही थोड़ी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर देगी, नो। सबसे पहले डिमांड आती है और डिमांड पे सपोर्ट मिलता है। डिमांड और सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनपुट होता है और ये कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। अब जब कोई डिमांड है, डिमांड को सपोर्ट भी मिल रही है, अब डेफिनेटली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वो जो डिमांड है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब वो डिमांड और जो सपोर्ट होती है वो पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंच जाती है और पॉलिटिकल सिस्टम उस डिमांड को एनालाइज करता है और उसके बाद हमें मिलता है डिसीजन। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम को लगता है कि वाकई ये जो डिमांड है और ये जो सपोर्ट है इसकी हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, तो डिसीजन के साथ साथ हम लोगों को पॉलिसीज़ भी मिलती हैं और ये होता है आउटपुट। और ये भी इन्वायरमेंट में आता है, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि वो सोसाइटी में आता है। अब मान लीजिए कि डिसीजंस भी आ गए और पॉलिसीज़ भी आपकी बन गई। इसके बाद अगेन एक फंक्शन होता है, दैट इज़ फीडबैक। अब ये जो डिसीजन और पॉलिसीज़ हैं ये वापस से लोगों के पास पहुंचती हैं और फिर वहाँ से लोगों का फीडबैक मिलता है। अगर लोगों का फीडबैक पॉजिटिव होता है तो जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करती है। अगर फीडबैक जो है वो नेगेटिव होता है मान लीजिए, तो उसमें फिर नेसेसरी चेंजेस लाई जाती हैं, या फिर अगर सोसाइटी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है तो उस पॉलिसी को कभी कभार रद्द भी किया जाता है। सो दैट्स इट अबाउट द डेविड ईस्टन मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।